दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर 2021 का फुल सॉल्व्ड। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है हमको, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पतियाना शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही पर टिक करना है। तो इसका सही आंसर है विश्वास करना। दूसरा क्वेश्चन है, साधक सहजता से किसमें समा सकता है। तो इसका सही आंसर है सहज में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेम की बेल का फल क्या है। तो इसका सही आंसर है आनंद। इसका चौथा क्वेश्चन है, नारायण शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है पानी में है घर जिसका। चौथा क्वेश्चन है, किसान के बेटे को किसने मारा। तो इसका सही आंसर है कारकुनों ने। इसका छठवां क्वेश्चन है, किसान की कौन सी संपत्ति उजड़ गई। तो इसका सही आंसर है सुख की खेती। इसका सातवां क्वेश्चन है, किसान की पुत्र वधू कैसे मरी। तो इसका सही आंसर है कुएं में डूबकर मर गई थी। तो आठवां क्वेश्चन है, कवि की नज़र में क्या तिर रहा था। तो इसका सही आंसर है घर। नौवां क्वेश्चन है, कवि के पिता के कार्य में किसकी गति थी। इसका सही आंसर है शेर की। इसका 10वां क्वेश्चन है, कवि कारागार में भी कैसा था। मस्त। इसका सही आंसर क्या है मस्त। इसका 11वां क्वेश्चन है, दरख्तों के साए में धूप लगने का अर्थ है क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक अव्यवस्था। 12वां क्वेश्चन है, बहर किस भाषा का शब्द है। तो ये इसका सही आंसर है उर्दू का। इसका 13वां क्वेश्चन है, आजकल मानव के दिल से क्या गायब होता जा रहा है। तो इसका सही आंसर है भोलापन। ये 13 नंबर के हैं, एक एक क्वेश्चन के हैं। तो अगर आपने सही टिक किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। ये कविता है घर की याद। अगर आपको पता है कि कौन सी कविता है, इसके लेखक कौन है, तो आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों लिखनी है। और ये है 4 नंबर का है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में दिया हुआ है एक और, ये आप कर सकते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में, इसका छोड़ उसे मंझधार आज संसार का सदृश बह किसका। ये है वे आँखें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 13 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अलोपदीन ने वंशीधर के सामने किस प्रकार का पत्र रखा। तो ये है स्टाम्प लगा हुआ। इसका सही आंसर है स्टाम्प लगा हुआ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, विनयशील अलोपदीन के सामने वंशीधर की आंखें कैसी हो गईं। तो इसका सही आंसर है डबडबाई हुई। इसका तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज अफसर अलोपदीन के इलाके में क्यों आते थे। तो इसका सही आंसर है शिकार खेलने। चौथा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसका सही आंसर है 56 किस्म की। 5वां क्वेश्चन है, पापड़ से भी अधिक महीन कौन सी रोटी होती है। तो इसका सही आंसर है तुनकी। 6वां क्वेश्चन है, मोहन के पिता का मुख्य कार्य क्या था। तो इसका सही आंसर है पुरोहिताई। 7वां क्वेश्चन है, धनराम के शिक्षक का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर है त्रिलोक सिंह।
8वां क्वेश्चन है, स्पीति के पहाड़ों पर क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर है शिव का अट्टहास। 9वां क्वेश्चन है, 1960 ईस्वी में लाहौल स्पीति किस राज्य का जिला था? तो इसका सही आंसर है पंजाब का। 10वां क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की कवि के रूप में पहचान सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही आंसर है माली ने। 11वां क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ कब गिरा? तो इसका सही आंसर है रात में गिरा। 12वां क्वेश्चन है, स्वराज से किसे लाभ संभव था? तो इसका सही आंसर है सबको। 13वां क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी कब पैदा हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी के बाद। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले दूसरे प्रश्न में आपने देखा था कि वो काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। अब इसमें हमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमें ये बीच में से एक पैराग्राफ दिया गया है जिससे आपको पहचानना होगा कि ये किस पाठ में से आया है और इसे किसने लिखा है। ठीक है, और ये भी 4 नंबर का है। देखिए, सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। यदि आपको ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते? कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं। यदि आपको ये आता है तो आप कर सकते हैं इसे, ठीक वैसे जैसे काव्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखिए। ये 4 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के। अब ये अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर दिए गए हैं जिसमें से आपको सही आंसर चुनना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? बैठक में विचार के लिए जिन बिंदुओं को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है कार्यसूची। दूसरा क्वेश्चन है, बैठक में लिए गए निर्णयों को सर्वसामान्य तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो इसका सही आंसर है तथ्यों की शुद्धता। चौथा क्वेश्चन है, डायरी को निम्न में से किस रूप में समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है निजी वस्तु। अब ये 6वां क्वेश्चन है हमारा, व्याकरणीय प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब ये हमारी व्याकरण है, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, हथ घड़ी समस्त पद का उचित विग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर है हाथ के लिए घड़ी। हमें पहले इसका विग्रह कर लेना है कि इसका सही विग्रह क्या है। जब उसमें से हमें ये देखना है इनमें से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर है हाथ के लिए घड़ी। 11वां दूसरा क्वेश्चन है, निकम्मा शब्द में कौन सा समास है? पहले हमें इसका विग्रह करना है कि इसमें किस चीज़ का लोप हो रहा है या इसका विग्रह कैसा है। उसी विग्रह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है अवयवी भाव समास। निकम्मा अवयवी भाव समास है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्या रत्न में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। केशव अर्जुन किस समास भेद से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है द्वंद्व। मनोज समस्त पद का सही विग्रह क्या है? तो इसका सही आंसर है मन से जन्म लेने वाला।
छठवां क्वेश्चन है, शिरोमणि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। सातवां क्वेश्चन है, जगन्मंडल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर है जगत प्लस में मंडल। इसकी संधि विच्छेद जगत प्लस में मंडल है। आठवां क्वेश्चन, अन्याय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। इसका सही आंसर दीर्घ संधि है। इसका नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें इसमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो इसका सही आंसर क्या है? उसने कपड़े पहन लिए हैं। इसमें भी हमें सही आंसर चुनना है कि सही वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्य में सही विकल्प कौन सा है? ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है यह एक गंभीर समस्या है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे ये 7वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन रचनाओं काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। ये 7वां क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। इसमें से किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखना है। 8वां क्वेश्चन है, निर्भय भया कबीर दीवाना पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हमें इस पंक्ति का भाव क्या है वो लिखना है। तो ये 2 नंबर का है हमारा। 9वां क्वेश्चन है, धनराम अथवा आलोप दीन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये है हमारा 4 नंबर का। आप या तो धनराम का जीवन परिचय चरित्र चित्रण लिख सकते हैं या फिर आलोप दीन का। इन दोनों में से जिसका भी आपको आता है वो लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, स्पीति की फसलों का वर्णन कीजिए। ये भी हमारा 2 नंबर का है। अब वितान भाग 1 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। तो कै भाग है इसका, लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ख पार्ट है इसका, गहरी कुएं खोदने में बसौली की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ग है, कुएं के रखरखाव का वर्णन कीजिए। घ है, बेबी की गरीबी का चित्रण कीजिए। ड है, फोटो एल्बम देखकर बेबी के मन में भावनाओं का ज्वार किस प्रकार से उमड़ा। 12वां लास्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये 2 क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के। तो क्या है, डायरी लेखन की कला का विश्लेषण कीजिए। और ख है, पत्रकारिता से संबंधित संपादन के सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। धन्यवाद। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।